Hello, welcome to the today's lecture on jump instruction. Okay, so jump में हम लोग ये भी देखेंगे कि कंडीशनल जंप क्या होता है और अनकंडीशनली जंप कराने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होता है ना। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला जंप 16 बिट एड्रेस, जंप 16 बिट एड्रेस है ना। तो इसमें क्या क्या होगा है ना। ये जंप अनकंडीशनली, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जंप अनकंडीशनली, जंप अनकंडीशनली, ठीक है। जंप अनकंडीशनली है, आप कभी भी जंप कर सकते हो जब भी ये आएगा है ना। जो प्रोग्राम में अगर ये आ गया तो ये माइक्रो प्रोसेसर जहां भी प्रोग्राम रन कर रहा होगा है ना, वहां से उसको जैसे ही कंप्लीट होगा ये इस एड्रेस में जंप कर जाएगा है ना। अनकंडीशनली कुछ भी चेक नहीं करेगा, बस ये आएगा और जंप कर जाएगा है ना। तो इसमें क्या होगा, पहला जो मशीन साइकिल होगा वो होगा फेचिंग का है ना। और उसके बाद ये 16 बिट जो एड्रेस दिया रहेगा वो किस फॉर्मेट में दिया रहेगा, जंप 8269 हेक्साडेसिमल में दिया रहेगा। तो ये मैं बार बार बताता हूं कि ये जो है ये हेक्साडेसिमल में है ना, ये कोडेड फॉर्म में है, इसको नहीं पता है कि ये क्या चीज है ना। तो ये इसको डिकोड कराने के लिए माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में जाता है, तो एक रीड मशीन साइकिल होता है और ये भी एक रीड मशीन साइकिल होता है। और ये सबसे पहले तो इसको चेक करेगा, इसका मतलब क्या है, तो ये फेच मशीन साइकिल। तो ये 10T स्टेट्स का होता है, 10T स्टेट्स का होता है जंप अनकंडीशनली है ना। जैसे लेट अस सपोज मूव ए है ना, मूव ए बी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पे आप कर दीजिए MVI A, ओके, या MVI B 28 हेक्साडेसिमल। तो हमने B में ये मूव करा दिया, ठीक है। अब A के साथ इसको जोड़ देंगे है ना। तो इस तरह से आपका चल रहा था, इसी बीच है ना ऐड A, B है ना, इसी बीच यहां पर एक आ जाता है जंप है ना, और यहां पे कुछ एड्रेस आ जाता है ना, 16 बिट एड्रेस है ना। अब यहां से आप बहुत सारा प्रोग्राम लिखे हुए हैं और ये जो एड्रेस हमने डाला है वो यहां का डाला है, लेट अस सपोज यहां का, यहां 16 बिट एड्रेस, ये वाला एड्रेस है ना। तो अब यहां से शुरू होगा, ये सब स्किप कर जाएगा, इसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शन होगा ही, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब यहां से एग्जीक्यूशन शुरू है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चाहते हैं कि अगर कुछ कहीं पर जंप कराना है ना, तो आप जंप करा सकते हैं और वो बीच का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा है ना। और हालांकि जंप अनकंडीशनली का ज्यादा यूज नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जंप कंडीशनल जंप का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। तो कंडीशनल जंप भी हम लोग देखेंगे क्या होता है ना। कंडीशनल जंप कैसे होते हैं इंस्ट्रक्शंस, और किस क्या कंडीशन चेक करता है वो हम लोग देखेंगे। कंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप। तो इस कंडीशनल जंप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये पहले चेक करता है कि कैरी है या नहीं है, तब जंप करेगा है ना। तो उसको बोलते हैं जेसी
है ना। अगर कैरी को कितने फ्लैग्स हैं हमारे पास? 5। कौन कौन से? कैरी, ठीक है। तो कैरी में 2 चीज होगा, है ना, जेपी, जेसी। जंप इफ कैरी क्या होगा? जंप इफ, जब कैरी 1 होगा तब जंप करेगा। जंप इफ कैरी, है ना। दूसरा जंप इफ नो कैरी, ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि जब कैरी 0 है तब जंप करो। जंप इफ नो कैरी, है ना। और क्या हो सकता है? दूसरा 0 फ्लैग है, अगर जे 0 होगा, है ना, तो क्या होगा? जे जेड, है ना। जे जेड मतलब जब कैरी है तो जंप करो। जंप इफ, जंप ऑन 0, जंप ऑन 0 मतलब ये 1 रहेगा तब जंप करेंगे, है ना। जंप ऑन 0, जंप ऑन 0। अब जे एन जेड का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। जब कब जंप करेगा? जब जेड 0 होगा, है ना। जंप इफ नो 0। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहां पर 0 है और ये कह रहा है कि जंप इफ नो 0। ये क्या बताता है ना। जंप 1 होने का मतलब है कि जो रिजल्ट आया है ना, जो एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ है वो 0 0 है ना। तब जेड 1 होता है। जो 0 फ्लैग है वो कब सेट होता है? जब रिजल्ट हमारा 0 आता है ना। तो ये कह रहा है कि जब रिजल्ट 0 है तब जंप करो, है ना। और हो सकता है कि रिजल्ट 0 नहीं हो, इसका कुछ वैल्यू हो, है ना। तो उस समय ये जंप करेगा। जंप इफ नो 0, है ना। तो इस समय जब कुछ वैल्यू होता है उसमें जेड का वैल्यू 0 ही रहता है ना। तो इसलिए जंप इफ नो 0। और कौन सा फ्लैग है आपके पास? एक है प्लस माइनस, है ना। तो वो है साइन फ्लैग, है ना। इसको कहते हैं जेपी। जेपी जंप ऑन प्लस, जंप ऑन प्लस। इसका मतलब क्या होगा? कब जंप करेगा? प्लस होने का मतलब क्या होता है? साइन फ्लैग का वैल्यू क्या होता है? 0। जब भी ये आएगा तो ये चेक करेगा कि साइन फ्लैग क्या है। अगर साइन फ्लैग 0 होगा तो जंप करेगा, अगर साइन फ्लैग 0 नहीं हुआ तो जंप नहीं करेगा, है ना। जंप ऑन माइनस, जंप ऑन माइनस। जैसे इंस्ट्रक्शन चलेगा तो ये फिर से एस का वैल्यू चेक करेगा। अगर एस का वैल्यू 1 होगा तो ये जंप करेगा। एस का वैल्यू 1 कब होता है? जब वैल्यू हमारा जो रिजल्ट है वो निगेटिव आता है ना। कैरी फ्लैग हो गया, जेड फ्लैग हो गया, है ना, साइन फ्लैग हो गया, ठीक है। और एक होता है पैरिटी, है ना। और इसका होता है जंप ऑन इवन पैरिटी, जंप ऑन ओड पैरिटी, है ना। जेपीई, है ना, और जेपीओ। जेपीई मतलब क्या है? जंप ऑन इवन पैरिटी, है ना। एंड इवन पैरिटी का मतलब क्या होता है? जब इवन पैरिटी रहता है तो पी का वैल्यू क्या आता है? 1। और जब ओड पैरिटी रहता है तो पी का वैल्यू क्या आता है? 0, है ना। तो जंप ऑन यहां पर इवन पैरिटी पर था और यहां पर ओड पैरिटी पे जंप करेगा, है ना। सो ये बहुत इस तरह का है।
हम लोग इसको देख सकते हैं। और थोड़ा सा और हम लोगों को इसमें समझना पड़ेगा, है ना, कि इसमें सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा और सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए कंडीशनल जंप में हम लोग जो लगाते हैं उसमें दो चीज होता है। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा तो पहला तो फेचिंग होगा, है ना, तो फेचिंग तो होगा ही। दूसरा क्या होता है, 16 बिट एड्रेस, है ना। जेसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए मैं जेसी लेता हूं, जंप ऑन जो भी है 16 बिट एड्रेस, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। JC 16 बिट एड्रेस, है ना, ये एग्जांपल है। और ये कंडीशन दो चीज हो सकता है, जब भी ये इंस्ट्रक्शन में आएगा तो ये सेटिस्फाई हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। तो पहला हमने मान लिया कि सेटिस्फाई हो गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया इन द सेंस कि जंप ऑन कैरी, मतलब यहां पर कैरी 1 है तभी तो सेटिस्फाई होगा, कैरी 0 रहेगा तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा। तो पहला क्या होगा इसका साइकिल, फेच। दूसरा ये दोनों को डिकोड कराने जाएगा, है ना। तो डिकोड कराना मतलब मेमोरी से रीड करना होता है, आर। तो ये कितना टी स्टेट्स हो गया, 10 टी, 4 3 3 40 3 टी 3 टी। दूसरा अगर ये इफ नॉट सेटिस्फाइड, इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, क्या होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या होगा। तब हम लोग यहां देखेंगे कि पहला तो फेच साइकिल चलेगा ही, दूसरा रीड तो चलेगा ही। ये पहला जो 16 बीट है, मान लो हम लोग JC 3 4 8 9 ऐसा कर देते तो ये वाला तो रीड होने चला ही जाता, है ना। साथ ही साथ जब फेच के बाद जब वो डेटा को चेक करने जाता है ना, मतलब इसको डिकोड कराने जाता है मेमोरी में, तब तक ये भी चेक हो जाता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसी के बाद रुक जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई है ही नहीं तो मतलब जंप नहीं करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, उसके अगला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लगता है। इसका मतलब है कि जब सेटिस्फाइड नहीं होगा कंडीशन तो ये A for R पे ही रुक जाएगा। एक बार फिर से समझिए इसको कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा। पहला देखिए, पहला तो फेच तो है ही, इसका फेचिंग तो होगा ही, ठीक है, फेचिंग हो गया। अब इसको ये रीड कराने गया, इसको डिकोड कराने गया मेमोरी में, है ना। तो जब तक मेमोरी में डिकोड कराने गया है तब तक माइक्रो प्रोसेसर ये भी कंडीशन चेक करता है, क्योंकि ये क्या है, जंप इफ कैरी, जंप इफ कैरी, तो कैरी चेक करता है कि अगर कैरी 1 है तब तो अगला भी इसको भी रीड करने जाएगा, और जब कैरी नहीं है तो इसका मतलब कि हमको जंप करना ही नहीं है ना। तो आगे इस सब एड्रेस का अब कोई मतलब नहीं है कि कहां जंप करना था। कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो पूरा एड्रेस का जरूरत है कि वहां जंप करना है, तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर यहीं रुक जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4T है, ये 3T है, टोटल 7T होता है, 7T स्टेप्स। जब भी जंपिंग होती है कंडीशनल जंप, तो कंडीशनल जंप में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ये दूसरा जो 8 बिट है ये भी डिकोड होता है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो यहीं पर रुक जाता है। चाहे ये 8 में से कोई भी आप चीज ले लीजिए, है ना। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो FRR
और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है ना, तो एफ आर पर ही रुक जाएगा, आगे डिकोड ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको जंप करना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशनल जंप है ये। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो जंप होगा, और अगर कंडीशनल सेटिस्फाइड नहीं होगा तो जंप नहीं होगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।